हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस प्रेत कथा कहानी चैनल में। आज हम स्पान करेंगे माघ मास का महात्मा 18 अध्याय। गुप्त नवरात्रि का पहला और दूसरा अध्याय आ चुका है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्त जी से द्वारा कहा माघ मास महात्मा कथा। ये वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि गुरुदेव, ये कन्या किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुए और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजा, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही ये कथा धर्म और सनातन उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम बोमहिना था। सुशीला तथा स्वर वेदी की सुबीरा था। चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान क्रांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थी। ऊंचे पयोधर वाली पद्मनी, वैशाख मास की कामिनी, यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई और सोने की अलंकारों से शोभावित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और बीना अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल, स्वर तथा नृत्य काल में निपुण थी। इस प्रकार के कन्या क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय ऋतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन कपूर कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्या ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गंधर्व स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुंवारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में ये तुम्हारा वो है या मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वो सोचने लगा कि ये तो बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े योगेश्वर भी स्त्रियों को भ्रम जाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मौन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक ही गंभीरता रहेगी, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्री के कामरूपी बनों से बांधी नहीं जाती। ये मुझे उन्मत्त और मुक्त कर रही है। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्री के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्ध वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक ये पास आए, घर चले चलना चाहिए। अंत जब तक वो उसके पास आई, वो योग बल के द्वार अंतर्धान हो गए। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वो चिंतित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगे और
आपस में कहने लगी कि ये क्या इंद्रजाल तथा जो देखते देखते विलीन हो गया, और वो बिरहा की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित हो जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगे। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। आज का 18 अध्याय यही समाप्त होता है। कल आप सुनेंगे 19 अध्याय। नमस्कार।